हेलो थिरन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो जल्दी से अपन लोग अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं और आज बकवास नहीं करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होता है कि जो 6 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर बन गया था, उसकी स्पिरिचुअल पावर रैंक 4 में जा चुकी थी और वो रैंक 4 का एल्केमिस्ट भी बन चुका था। साथ ही साथ हमने देखा था कि जॉन ने डेसोलेशन फिंगर और गोल्डन एलिफेंट स्किल को भी कुछ हद तक सीख लिया होता है, जिसके बाद वहां पे काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता चल गया था कि त्यानियों का टॉम ओपन होने वाला है। साथ ही उन्हीं में से एक 7 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर जुआन के साथ फाइट करता है, जिससे जुआन हरा भी देता है। और उसके बाद जुआन ने पूछा था कि तुम मुझसे और फाइट करना चाहोगे, जिसपे वो बंदा कहता है नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो जुआन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, काफी अच्छा एपिसोड था। और अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो, मुझे पता आप लोग लाइक कर चुके होंगे पहले ही। तो चलते हैं सीधा ही एपिसोड के अंदर। उस बंदे को हरा देने के बाद जोयान के साथ कोई भी आंख मिलाने की भी कोशिश नहीं करता, यहाँ तक कि जोयान जिसकी तरफ देख रहा होता है वो भी डर के पीछे हट जाता है। तभी 2 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर जोयान की तरफ देखते हैं और तुरंत ही जोयान की तरफ हंसते हैं और ग्रीट करते हुए कहते हैं वोल्ड मैं लियू हाओ हूँ। जिसके बाद दूसरा अपना नाम बताता है चीरुई और इसके बाद स्माइल करके कहते हैं एल्डर आपका क्या नाम है, जिसपे अपना टर्की तुरंत ही स्माइल करते हुए प्राउडफुल तरीके से बताता है मैं जियोयान हूँ। और फिर क्या, जियोयान का नाम सुनते ही सब कोई काफी ज्यादा बुरी तरीके से डरने लगता है। साथ ही साथ उन्हें जियोयान और 4 सुपर सेट के बीच का जो एग्रीमेंट था वो भी पता था, जिससे उन सभी को पता चल जाता है कि इसे खोलने के लिए एक स्क्रॉल जियोयान के पास भी होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जोयान यहाँ पे इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। और इसके अलावा जोयान की पावर को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि जोयान 4 सुपर सेट को भी चैलेंज करने में कैपेबल है। भीड़ की आवाजों को सुनकर जोयान अचानक ही काफी ज्यादा चौंक जाता है कि इन्हें भी उनके एग्रीमेंट के बारे में पता है। इस टाइम पे जोयान ने सोचा होता है कि सिर्फ 4 सुपर सेट के मेंबर ही आएंगे, जिसके कारण एशियन टॉम के अंदर जो मामला होगा उसे डील करना काफी इजी हो सकता है। लेकिन अब तो यहाँ पास काफी सारे लोग आ चुके होते हैं, जो कि जोयान के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकते थे। हालांकि जोयान 2 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से थोड़ी देर बात करता है और उसके बाद वापस से चट्टान के ऊपर जाकर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और साथ ही साथ उसके हाथ में उसकी वही 10 नेडल घूम रही होती हैं। जोयान को पता था कि इन नेडल की पावर उसके हर्ड आउट टेक्निक में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि अगर इसका चैलेंज कराया जाए तो हो सकता है कि जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस ही इसे रोक पाए, जिसके कारण इसे काफी बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा सकता था। हालांकि जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस जो था वो जोयान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था और उसे यूज करने के बाद जोयान काफी ज्यादा थक जाता था, इसीलिए जोयान हमेशा ही उसको सबसे प्रीसियस मूवमेंट पे यूज करता था। हालांकि जोयान के हाथ की जो ये 10 निडल्स होती हैं ये भी एंग्री बुद्धा लोटस के टक्कर की ही थी और ये जोयान की पावर को भी कम यूज करती थी, जिसके कारण जोयान इसका यूज कर सकता था। साथ ही जोयान को यह भी पता था कि अगर जोयान की ये निडल 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को भी हिट करती हैं तो उसके बचने के भी चांस बहुत कम होंगे। और साथ ही साथ इसके साथ जोयान को पूरा भरोसा होता है कि वो किनी उनको भी हरा देगा और उसके ग्रुप को भी पीछे रखने में कैपेबल होगा। जिसके बाद वो निडल जोयान के हाथ से गायब हो जाती है और हमें बेस्ट रीजन के ग्रीन हंचबैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बूजीतियन तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है डैम इट, वो कौन है जिसने ये न्यूज लीक की। पूरा वेस्ट रीजन जानता है कि त्यानजू का टॉम्ब ओपन होने वाला है और वो सभी लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस टाइम पे वो गुस्से में टेबल में हाथ मारता है तो टेबल भी तुरंत राख में बदल जाती है। तभी चेंजन कहता है सेक्ट लीडर बू, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने 1 साल पहले जोयान के साथ एग्रीमेंट किया था, तब हो सकता है सैंड रिवर सिटी के लोगों ने इसे सुन लिया हो, इसीलिए जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। चेंजन की बात को सुनकर बाकी 2 लोग भी तुरंत ही अपना सिर हिला देते हैं। हालांकि तभी जियानमिंग कहता है ये सही है जो आपने चेंजन कहा, आखिरकार असली प्रॉब्लम जो है वे सभी गुट हैं जो कि वहाँ पे पहुंच चुके हैं। जियोयान हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और साथ ही साथ उसके एग्रीमेंट के कारण हम उसे मार भी नहीं सकते, इसीलिए हमें केवल त्यानजू के टॉम के अंदर परेशानी खड़ी करने वाले उन सेक्ट के लोगों को मारना होगा। इस 1 साल के दौरान जियानमिंग की पावर एक बार फिर बढ़ गई थी और वो एडवांस 8 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुका होता है। तभी जियानमिंग को देखते हुए चेंजन कहते हैं ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि आपकी पावर एक बार फिर से बढ़ गई। जो देखकर जियानमिंग तुरंत ही कहता है चीफ चेंजन, आप वास्तव में मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपके कंपैरिजन में मैं अभी भी काफी वीक हूँ, क्योंकि इस दौरान बू जीतियान और चेंजन दोनों ही 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर बन चुके होते हैं। तभी जियानमिंग कहता है लेकिन यहाँ तो हम चारों लोग हैं, तो 1 साल बाद क्या चीफ लुओतियान की पावर भी बढ़ी है ना। और इसके बाद वो लोग तुरंत ही लुओतियान का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। तभी लुओतियान भी हंसते हुए कहता है मैं अब इंटरमीडिएट 8 क्लास डाउडी पर पहुंच चुका हूँ, ये माना जा सकता है कि मैं आप तीनों के पीछे पड़ गया हूँ, हालांकि मेरी पावर अभी भी आप तीनों से कम है। ये सुनकर चेंजन तुरंत ही कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, आप कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, हालांकि इसका कोई दूसरा ताकत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि तभी चेंजन कहते हैं हालांकि ये अफवाह है कि आपके सेक्ट के काफी सारे डिसाइबल आपके सेक्ट को छोड़ रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ये सच है। इसके बाद बूजीतियान और जियानमिंग भी तुरंत ही उसकी तरफ देखते हैं। तभी लुओतियान कहता है कि वो पीछे हटना चाहते हैं, तो चीफ के तौर पे मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, ये उनकी अपनी मर्जी है। हालांकि उसके डिसाइबल जो कि उसके क्लेन से गायब हो रहे थे और पीछे हट
रहे थे वो गए कहाँ ये किसी को भी पता नहीं होता। हालांकि समय तेजी से बीत जाता है और ये 1 महीना भी निकल जाता है और इस टाइम पे जोयान और बाकी लोगों का ग्रुप उसी जगह पर इंतजार कर रहा था और साथ ही साथ काफी सारे लोग वहां पे पहुंच चुके होते हैं और प्रेजेंट टाइम पे इस जगह पे 100+ डाउडी लेवल के वॉरियर थे और आज लास्ट दिन होता है जहाँ पे जोयान और 4 सुपर सेक्ट के लोगों को आना था। इस टाइम पे इस भीड़ में सभी लोग अपने अपने सेक्ट को बनाकर अलग अलग खड़े हुए होते हैं। साथ ही काफी सारे लोगों ने जोयान के ग्लोरियस गोल्ड सिटी के बारे में भी सुना होता है जिसके कारण वो जोयान से थोड़ी सी दुश्मनी भी बनाए हुए थे। हालांकि तभी उसी टाइम पे भीड़ के अंदर 2 ब्लैक ह्यूमन फिगर होती हैं जो कि पालथी मारकर बैठी हुई होती है और उनकी आंखें सीधा ही जोयान को देख रही थी और उनके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल होती है। हालांकि इस टाइम पे लोग सभी का वेट ही कर रहे थे लेकिन तभी आसमान में उन्हें एक ग्रुप दिखाई देता है जैसे लीड करने वाला पर्सन व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए था और जोयान अभी भी उसे एक दृष्टि में पहचानने में कैपेबल था और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन यून होता है जो आधा साल पहले जोयान की मौत का लगभग कारण ही बन गया था। इस टाइम पे यान है और बाकी सभी लोग उसके साथ चल रहे होते हैं। साथ ही 2 ब्लैक फिगर वाले पर्सन भी उसके साथ होते हैं और जोयान की स्पिरिचुअल पावर के साथ उसे पता था कि उनकी पावर डाउडी लेवल के 9 स्टार के ऊपर है और ये 2 लोग वही ब्लैक फिगर होते हैं जिन्होंने आधे साल पहले पूरे ही ग्लोरियस गोल्ड सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि कोई भी ये बताने वाला नहीं बचा था, ना ही किसी को पता था कि क्या हुआ क्योंकि ग्लोरियस गोल्ड सिटी में केवल एक गड्ढा ही बचा हुआ था। हालांकि किन्यून का ग्रुप जैसे ही नीचे पहुंचता है तो सभी लोग उसके लिए जगह बना देते हैं जिसके बाद किन्यू आगे चलने लगता है। तभी उसके बगल में ब्लैक फिगर वाला पर्सन जैसे ही जोयान को देखता है तो उसके फेस इंप्रेशन तुरंत ही ठंडे पड़ जाते हैं और इसके बाद वो अपने दिल में कहता है जोयान तुमने तो मुझे अपने आप को ढूंढने के लिए काफी इजी कर दिया, अब मुझे तुम्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जोयान को देखकर किन्यून काफी ज्यादा डरा हुआ होता है लेकिन उसे पता था कि उसके बगल में जो ब्लैक फिगर है उसका रिश्ता जोयान से कुछ अच्छा नहीं है जिसके कारण वो थोड़ा सा टेंशन फ्री था। हालांकि वो ब्लैक कलर वाला पर्सन अभी खुद को कंट्रोल करे हुए होता है और साथ ही साथ किन्यून भी खुद को कंट्रोल करता है। आखिरकार उसने जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को देखा था जिसके कारण वो बाद वाले से काफी ज्यादा डरता था। हालांकि जैसे ही वो ब्लैक फिगर जोयान की तरफ देखता है तभी जोयान भी उसकी तरफ देखता है और अचानक उनकी नजरें मिलती है जिसके बाद जोयान को एक फैमिलियर और फील होता है जिसके कारण जोयान थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है क्योंकि जोयान को फील हुआ था कि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। हालांकि तभी ईस्ट डायरेक्शन से कुछ ह्यूमन फिगर उड़ती हुई आ रही थी जो कि 4 ग्रुप में थी और हर ग्रुप में 10+ लोग थे और ये 4 लोग जाइलिन माउंटेन रेंज के 4 सुपर सेक्ट के लीडर होते हैं। गॉड रिफाइनिंग सेक्ट से चेंजहेन, बैटल मार्शल सेक्ट से बुजीतियान, स्काई शॉर्ट सेक्ट से जियानमिंग, विथर्ड लीफ सेक्ट से लुओतियान और जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग होते हैं वो विथर्ड लीफ सेक्ट होता है जो लुओतियान का सेक्ट था। हालांकि चारों सुपर सेक्ट के लोग तुरंत ही बाकी सभी लोगों को इग्नोर करते हुए जोयान के पास पहुंचते हैं। इस टाइम पे नीचे के लोग तुरंत ही कहते हैं ये चारों लोग केवल 2 9 स्टार डाउडी के स्टार्टिंग लेवल पर और 2 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर है, फिर भी इतने ईगोफुल होते हैं। क्या ये सच में सोचते हैं कि वेस्ट रीजन के अंदर कोई इनसे पावरफुल नहीं है? हालांकि तभी दूसरा बंदा कहता है उनके पास त्यांजू के टॉम को ओपन करने की चाबी है, अगर वो 2 स्किल्स आपके पास होते तो आप भी इससे ज्यादा ही ईगोफुल होते। यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा सीरियस होता है। तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है सेक्ट लीडर्स, हमें पिछली बार मिले हुए 1 साल हो गया, आप सब कैसे हैं? ये सुनकर वो लोग तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हैं और कहते हैं जोयान, हमें लगता है कि आप हमसे ज्यादा टेंशन में हैं। आपने वास्तव में एशियन टॉम की पहली परत को हटा दिया है। और इसके बाद चेंजन तुरंत ही अपने सामने के लाइट बैरियर की तरफ देखते हैं। ये सुनकर बुजीतियान भी काफी ज्यादा शौक होते हुए तुरंत ही लाइट बैरियर को देखता है क्योंकि इसका मतलब था कि अब वो बिना जोयान के भी इसके अंदर एंटर हो सकते थे। हालांकि इस टाइम पे किन्यून जैसे उनके बीच के कन्वर्सेशन को सुनता है तो उसे लगता है कि इनके बीच रिश्ता अच्छा नहीं है और देखने को अच्छा शो मिलेगा। तभी जोयान भी कहता है एशियन टॉम के अंदर एंटर होने के लिए मैंने पहली मुहर को हटा दिया है, बाकी के 2 बैरियर्स को हटाने के लिए सेक्ट लीडर चेंजन और लीडर बुजीतियान पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद बेफिक्र तरीके से चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है क्योंकि जोयान को पता था उनके चारों लोग जो उसके सामने हैं वो घंटा भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे और अगर इसमें किन्यून का ग्रुप भी शामिल होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा जोयान को सिर्फ दबा पाएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ से भागना चाहता है तो वो उसे रोक नहीं सकते। हालांकि तभी बुजीतियान कहता है हम ये सील तो हटा देंगे लेकिन इससे पहले हमें आपके साथ एक मामला सुलझाना होगा। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ दौड़ पड़ता है। हालांकि तभी जोयान के माइंड से उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है और बुजीतियान की स्पिरिचुअल पावर ऑरे को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर वो चारों लोग काफी शौक होते हुए कहते हैं रैंक 4 की स्पिरिचुअल पावर, ये पर्सन वास्तव में रैंक 4 का एल्केमिस्ट है। इस टाइम पे वो चारों लोग काफी ज्यादा बदसूरत सी शक्ल बनाए हुए थे, यहाँ तक कि चेंजन जो कि रैंक 4 का हेरे मास्टर था वो भी काफी ज्यादा शौक था। उसी टाइम पे किन्यून उसकी बॉडी से भी किलिंग इंटेंट ऑरा निकल रहा होता है और वो तुरंत ही कहता है डैम इट, ये फूसांग फ्लावर के कारण होना चाहिए और वो वास्तव में उसके हाथों में है। जिसके बाद वो आधे साल की घटना को याद करता है जब वो अपने सेक्ट में वापस लौट आया था और उसे उम्मीद थी कि उसकी स्टोरेज रिंग में फूसांग फ्लावर होगा। हालांकि जब उसने अपनी स्टोरेज रिंग को चेक किया तो उसके अंदर उसे फूसांग फ्लावर नहीं बल्कि नाइटमेयर फ्लावर मिलता है जो कि उसके लिए पूरी तरीके से बेकार था। जिसके बाद किन्यून ने उस पर्सन को ढूंढने के लिए पूरे ही वेस्टलैंड को ढूंढा था लेकिन उसे वो पर्सन नहीं मिला था, जिसके कारण किन्यून गुस्से में अपने पैर को पटकता है। लेकिन तभी उसके बगल में ब्लैक पर्सन उसे रोकते हुए कहता है मैं आपको सलाह दूंगा कि तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए
चाहिए, वरना अगर एक बार वो भाग गया तो आप परिणाम नहीं भुगत पाएंगे। उस ब्लैक पर्सन की बात को सुनकर किन्यून के चेहरे से तुरंत ही पसीना निकलने लगता है, जिसके बाद सीन वापस से जोयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ पे जियान मिंग जोयान की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई तो? डुई पावर के सामने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कुछ भी नहीं कर सकती। और इसके बाद एक कदम आगे बढ़ाकर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर डुई पावर जो कि लेट 8 स्टार डाउडी लेवल की थी जोयान की तरफ बढ़ा देता है। उसी टाइम पे चेंजन भी अपना पावरफुल ऑरा जोयान की तरफ बढ़ा देता है और जोयान एक कदम तक पीछे जाता है। तभी जोयान भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है हमने अभी तक तियान्यू के टॉम के अंदर एंटर भी नहीं किया और आप पहले ही मुझे मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। इस टाइप पे जोयान की डुई पूरे ही उसके मेरेडियस में फैल चुकी होती है। तभी जियान मिंग कहता है हाँ जोयान हम जानते हैं कि एक बार हम टॉम के अंदर एंटर हो गए तो हम लाइटिंग की शपथ के कारण आपको नहीं मार पाएंगे, हालांकि जब तक हम एंटर होने से पहले आपको मार सकते हैं, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद वो जोयान की तरफ बढ़ते हुए कहता है जोयान तुमने मेरे 4 क्लेनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही मेरा बिजनेस भी तुम्हारे कारण डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे सच में काफी ज्यादा पछतावा है कि मैं तुम्हें अब तक नहीं मार सका, लेकिन हेवन ने मुझे एक चांस दिया है तो मैं जरूर इसका फायदा उठाऊंगा। तभी जियान मिंग की बात को सुनकर जियान स्माइल करते हुए कहता है मैंने सोचा था कि केवल वो 4 क्लेन ही बेवकूफ हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 4 सुपर सेक्ट के लीडर्स भी और साथ ही साथ आप भी काफी ज्यादा बेवकूफ हैं। और इसके बाद जियान मिंग का मजाक उड़ाता है। आखिरकार जियान को अच्छी तरीके से पता था कि उन चारों क्लेन के लोग लुओ तियान के कारण मारे गए थे और ये पूरा मामला लुओ तियान से जुड़ा हुआ था और ये फिर भी जोयान के ऊपर शक कर रहे होते हैं। हालांकि तभी जियान मिंग कहता है कितनी तेज जीव है, मेरे लिए मरो जियोयान। और इसके बाद एक पावरफुल डुई अटैक जियोयान की तरफ चार्ज कर देता है, जो कि एक इल्यूजनरी स्लॉट की तरह होता है जिसमें छोटी छोटी स्पेशल क्रैक्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। जिसके बाद जियान मिंग तुरंत ही कहता है आज मैं तुम्हें अपने 7 स्लॉट स्किल से सबसे पावरफुल स्किल का टेस्ट करने दूंगा जियोयान। और इसके बाद वो अपने स्लॉट के साथ सीधा जोयान की तरफ चार्ज हो जाता है, जैसे कि एक ही अटैक में वो जोयान को मारना चाहता हो, क्योंकि उसे अपनी एडवांस 8 स्टार पावर्स के साथ भरोसा था कि वो जोयान को मार डालेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जोयान की पावर पहले ही बढ़ चुकी होगी। उसके अटैक को अपनी तरफ आता देखकर जोयान की बॉडी की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद जोयान तुरंत ही फोर्स एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और जोयान की बॉडी में तुरंत ही ड्रैगन फिनिक्स एशियंट आर्मर अपीयर हो जाता है। जिसके बाद जोयान के राइट हैंड पर आती है उसकी पावरफुल डुई और इसके बाद बिना किसी झिझक के जोयान तुरंत ही एक मुक्का आगे की तरफ फेंक देता है और जोयान का अटैक जैसे ही जियान मिंग से टकराता है तो जियान मिंग की बॉडी बिल्कुल कीमा बन जाती है और उड़ते हुए काफी दूर तक जाती है, जिसके बाद जमीन से टकराती है और ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं एक ही पंच में 8 स्टार लेट स्टेज डाउडी मर गया। इस टाइम पे सभी लोग काफी बुरी तरीके से जोयान से डर गए होते हैं और काफी ज्यादा चौंके हुए तरीके से जोयान को देख रहे थे। इस टाइम पे चेंजन का ग्रुप भी जोयान को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और सबके दिल में एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या वो मर गया। आखिरकार उनमें से कोई भी जो जियान मिंग की बॉडी के अंदर हल्की भी लाइफ पावर को सेंस नहीं कर पा रहा था, जिसका मतलब था कि जोयान के एक ही पंच में उसकी लंका लग चुकी है। हालांकि मुड़कर कोई भी देखने की हिम्मत ही नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वो एक्साइटेड नहीं थे, बल्कि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। इस टाइम पे चेंजन और बू जीतियान भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। इस टाइम पे बू जीतियान कहता है इस बच्चा आखिरकार इसने 1 साल में क्या किया है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि तभी जोयान अपने हाथ को फड़फड़ाता है और एक स्टोरेज रिंग जोयान के हाथ में आ जाती है, जो कि जियान मिंग की स्टोरेज रिंग थी। आखिरकार जोयान ने उसे मार डाला था, तो हमारा ठरकी लुटेरा चीजों को लूटने से पीछे कैसे हट सकता था। इसका तो रूल ही यही है, कूटो फूटो और ब्लूटो, नहीं कूटो फिर लूटो और फिर फूटो। स्टोरेज रिंग को रखने के बाद जोयान तुरंत ही चेंजन और बाकी लोगों को देखता है और इसके बाद कहता है तुम तीनों क्या अभी भी तुम मुझे मारना चाहते हो। जोयान की बात को सुनकर उनके चेहरे तुरंत ही हरे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था जोयान को मारने के लिए, लेकिन अब वो अपने दिल में काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर एक बार उन्होंने चाल चली तो उनका हाल भी जियान मिंग जैसा ही होगा। हालांकि तभी इसका शॉर्ट सेक्ट के एल्डर तुरंत ही आगे आकर कहते हैं तीनों सेक्ट लीडर्स, आपने हमारे सेक्ट लीडर्स को जोयान के हाथों मरते हुए देखा है, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ है तो आपको उनका बदला जरूर लेना चाहिए जोयान से। हालांकि वो बात कर ही रहा था कि तभी बू जीतियान उसे एक जोरदार थप्पड़ देता है और इसके बाद वो कहता है बास्टर्ड तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं क्या करूंगा। आप सही है कि हमारे 4 सेक्ट अलायंस में हैं, हालांकि ये हम 4 सेक्ट लीडर्स के बीच में है, क्योंकि तुम्हारे स्काई स्लॉट सेक्ट का लीडर पहले ही मर चुका है, तब भी आप चाहते हैं कि हम आपके साथ अलायंस में रहें, क्या आप में योग्यता है। ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि बू जीतियान 9 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर था और जिसे उड़ते हुए भेजा था उसने वो केवल 7 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर था। जिसके बाद बू जीतियान जोयान की तरफ देखते हुए कहता है हम अपने बीच की दुश्मनी को दूर रख सकते हैं। बू जीतियान जोयान को मारना तो चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसकी हालत भी जियान मिंग जैसी होगी, जिसकी हिम्मत वो नहीं कर सकता था। तभी जोयान भी कहता है हाँ आराम करो और उसके बाद एक सुकून भरी स्माइल करता है। जोयान के इतने बेफिक्र अंदाज को देखकर वो तीनों लोग अचानक ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और जियोयान के सामने एक बार फिर वो अपने आप को पावरलेस फील कर रहे होते हैं। साथ ही वो काफी ज्यादा उदास भी थे कि उन्होंने जोयान को पहले क्यों नहीं मारा, क्योंकि सिचुएशन अब उनके हाथ से निकल चुकी होती है। तभी जोयान कहता है सेक्ट लीडर्स चलिए तो फिर तियान्यू के टॉम को ओपन करते हैं। ये सुनकर पीछे के दोनों लोग कहते
कहते हैं ठीक है और इसके बाद तुरंत ही तियानजू के टॉम को ओपन करते हैं और इसके बाद बू जीतियान और चेंजन के हाथ से अचानक ही एक एनर्जी फोर्स निकलता है, जिसके कारण सामने के बोर्ड दोनों ही एनर्जी बैरियर गायब हो जाते हैं। जिसके बाद एंट्रेंस गेट सबके सामने आ जाता है, जो देखकर सभी लोग बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, क्योंकि आज के दिन का उन सभी लोगों ने काफी लॉन्ग टाइम से वेट किया था। तियानजू का टॉम आखिरकार ओपन हो गया था। हालांकि डोर के ओपन होते ही अचानक उसमें काफी सारे ब्लैक और पर्पल कलर के लाइटिंग पिलर्स और लाइटिंग से अपेयर होने लगती हैं, जो कि कुछ ही सेकंडों के अंदर तुरंत ही पूरे ही गेट को ओपन कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। और ये लाइटिंग काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है, जिसके कारण सभी लोग कहते हैं तियानजू वास्तव में वेस्ट रीजन के सबसे पावरफुल पर्सन थे और हो सकता है ये उनकी ही फॉर्मेशन हो। ऐसा लगता है कि हम केवल इस फॉर्मेशन के बीच से ही जा सकते हैं, इसे चकमा देना संभव है। उन सभी को पता था कि इन लाइटिंग से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि तभी बू जीतियान कहता है, सेक्ट लीडर चेंजन, आप रैंक 4 के एल्केमिस्ट हैं, एरे मास्टर हैं, आपके फॉर्मेशन के अंदर मुझे नहीं लगता ये लाइटिंग हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगी। तभी चेंजन भी स्माइल करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर बू जीतियान, आप अपने आप को छोटा क्यों कर रहे हैं? आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही पीक लेवल पर है। मुझे डर है कि इनमें कई सालों से सुधार नहीं हुआ। हालांकि एक बार अगर आप इन लाइटिंग के बीच से जाते हैं तो मुझे लगता है आपकी पावर जरूर बढ़ेगी। हालांकि वो बात कर ही रहे थे, लेकिन काफी सारे हाफ मार्शल और डाउडी लेवल के स्टार्टिंग लेवल के वॉरियर तुरंत ही लाइटिंग से पास होकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं और लाइटिंग बोल्ट से टकराकर तुरंत ही राख में बदल जाते हैं, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और इसके बाद लोग अंदर जाने के इरादे को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था लाइफ से बढ़ के ट्रेजर नहीं है, इसीलिए वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तभी केनियन भी कहता है, वास्तव में ये लाइटिंग क्या यंग मास्टर को रोकेगी? चलो हमें भी चलना चाहिए। हालांकि जब सभी लोग शांत हो गए होते हैं तो अब बारी 4 सुपर सेक्ट की थी, जिसमें से अब केवल 3 ही बचे थे। इसीलिए उन तीनों में से सबसे पहले बू जीतियान जाता है, जो कि बैटल मार्शल सेक्ट का एलाइट डाउडी था। हालांकि बू जीतियान जैसे ही लाइटिंग के अंदर से पास होता है तो वो लाइटिंग बू जीतियान की बॉडी पर अटैक करने लगती है, लेकिन बू जीतियान को इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये देखकर बू जीतियान तुरंत ही कहता है, इस टॉम के अंदर आकर मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और इसके बाद खुशी खुशी आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे चेंजन भी आगे बढ़ते हैं। आखिरकार चेंजन रैंक 4 का फॉर्मेशन मास्टर था और उसके लिए आगे बढ़ना कोई भी मुश्किल काम नहीं था। उसके गुजरने के बाद जो यान की बारी आती है, जो कि बिना किसी टेंशन के बेफिक्र होकर सुरंग के अंदर इंटर होता है, क्योंकि जो यान के सामने आ गया था उसका नॉर्दर्न किंग, जो कि एक सक्शन फोर्स के साथ सभी लाइटिंग फोर्स को स्वेलो करने लगता है और उसे रिफाइन करने लगता है। इन लाइटिंग से जहां लोग बचने की सोच रहे होते हैं, वहीं पे जोयान अपने नॉर्दर्न किंग को ऐसे बढ़िया भोजन की तरह खिला रहा था और तुरंत ही नॉर्दर्न किंग की पावर भी एक लेवल बढ़ जाती है, जो कि 7 स्टार डाउडी लेवल पर होती है। और नॉर्दर्न किंग के सपोर्ट के साथ जोयान भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि नॉर्दर्न किंग ने काफी सारी लाइटिंग्स को ऑब्जर्व कर लिया था और उसने इसे पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया था और इसमें काफी लॉन्ग टाइम लगने वाला था, इसीलिए नॉर्दर्न किंग की पावर धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही होती है। हालांकि जोयान आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक पावरफुल लाइटिंग जोयान की बॉडी में गिरती है, जिसे सहने में जोयान कैपेबल नहीं था, इसीलिए जोयान को काफी ज्यादा पेन होता है। लेकिन तभी बोन चिलिंग फ्लेम तेजी से रिफाइन करने लगती है और जोयान की बॉडी को कवर कर लेती है। हालांकि जैसे ही ये बोन चिलिंग फ्लेम पूरी तरीके से उस लाइटिंग अटैक को रिफाइन करके जोयान की बॉडी में डालती है, तो जोयान की पावर तुरंत ही बढ़ जाती है और 6 स्टार डाउडी लेवल के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाती है। हालांकि जोयान को जब पता चलता है कि उसका ऑरा बढ़ गया, तभी उसके सामने के नॉर्दर्न की पावर भी और काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर बढ़ चुकी होती है और वो पहले ही 8 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुका था। हालांकि लाइटिंग टनल काफी ज्यादा लंबी थी और इसे क्रॉस करने में जोयान को लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है, जिसके बाद बिजली के झटके पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं और जोयान एक बड़े हॉल में पहुंच जाता है। इस बड़े हॉल में काफी सारे लोग पहले ही पहुंच चुके होते हैं, जिनमें 3 सुपर सेक्ट और केनियन का ग्रुप भी होता है। जोयान सभी को तुरंत ही अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि आखिरकार जोयान का नाम ब्रांड बन चुका होता है, ब्रांड। और जोयान को देखकर हर कोई डरने लगता है। जोयान को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से टनल को पार करते हुए देखकर बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि चेंजन को भी अच्छी तरीके से पता था कि उसे इस टनल को पार करने के लिए अपनी डुईकी को काफी ज्यादा यूज करना पड़ा था, जिससे उसकी डुईकी काफी ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन जोयान की बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि जोयान सबको इग्नोर करके तुरंत ही बड़े हॉल की तरफ देखने लगता है। हालांकि उनके सामने के हॉल के अंदर एक स्टोन की वॉल होती है, जिसके अंदर एक पत्थर का दरवाजा था और उसके दोनों तरफ 2 लाइटिंग ड्रैगन बैठे हुए थे, जो कि पहले की लाइटिंग से काफी ज्यादा अलग लग रहे होते हैं और इनकी बॉडी पूरी तरीके से ब्लू थी और आप पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उन्होंने ड्रैगन को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो पहले ही जाग चुके थे, जो कि लगभग 1000 साल की लंबी नींद में थे। हालांकि यहाँ पे जोयान की एक अलग ही खिचड़ी पक रही होती है और वो सोच रहा होता है कि अगर उसका नॉर्दर्न किंग इन लाइटिंग ड्रैगन को ऑब्जर्व कर लेगा तो उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और आखिरकार वो किस लेवल पर पहुंच जाएगा। हालांकि इस टाइप लाइटिंग ड्रैगन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इन लाइटिंग ड्रैगन की पावर कम से कम 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के बराबर तो होगी ही और बेस्ट रीजन में बहुत कम लोग होंगे जो कि इनका सामना कर पाए। साथ ही सभी लोग इस चीज को लेकर भी परेशान थे कि अगर एंट्रेंस गेट के अंदर इतने पावरफुल लाइटिंग ड्रैगन का यूज किया गया है तो आखिरकार इस टॉम के अंदर और न जाने कितने खतरे होंगे। हालांकि हर कोई ये भी जानता था कि खतरा जितना बड़ा होगा प्राइस भी उससे बराबर ही होगा। हालांकि इस टाइम पे जहाँ सभी लोग काफी ज्यादा परेशान
हैरान होते हैं उन लाइटिंग ड्रैगन को देखकर। उसी टाइम पे चेंजन उस स्टोन गेट में अचानक ही कुछ फैमिलियर पावर को फील करके तुरंत ही कहता है, ओह ये फॉर्मेशन है। तभी वू जुतियान कहता है, चेंजन हमारे बीच में आपको ही सबसे ज्यादा फॉर्मेशन की समझ है, तो आप ही इसे क्यों नहीं आजमाते और इस फॉर्मेशन को खोलते हैं। तभी चेंजन कहता है, वू जुतियान आपके वर्ड काफी अच्छे हैं, लेकिन आप मेरे बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। मैं केवल टियर 4 का फॉर्मेशन मास्टर हूँ, लेकिन पत्थर के दरवाजे का फॉर्मेशन टियर 5 का है, और अगर मैं इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है मैं केवल उन्हें भड़का दूंगा और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे मार दिया जाएगा। चेंजन के वर्ड काफी ज्यादा नॉर्मल थे, लेकिन उसकी बात को सुनकर किनियन के बगल में ब्लैक फिगर भी काफी बुरी तरीके से कांप जाता है। तभी वू जुतियान कहता है, तो हम क्या करें, मुझे ये मत बताओ कि हमें यहाँ खड़े रहकर अपना टाइम बर्बाद करना होगा। तभी चेंजन कहता है, अगर हमें इस फॉर्मेशन को ओपन करना है तो उसका केवल एक ही रास्ता है, हमें इन दोनों ही लाइटिंग ड्रैगन को हराना होगा। जिसके बाद भीड़ तुरंत ही कानाफूसी करने लगती है। वहीं पे जोयान भी उनके पीछे चुपचाप खड़ा हो जाता है, क्योंकि जोयान को पता था कि उसे जबरदस्ती आगे आकर अपनी पावर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई और है जो कि इसे सॉल्व कर सकता है तो ये उसके लिए काफी अच्छा था। तभी अचानक एक ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर बाहर निकल जाता है और अपने पावरफुल ऑरे को फैला देता है, जो कि हाफ 9 स्टार डाउडी लेवल का ऑरा होता है और चेंजन और वू जुतियान से थोड़ा ही कम था। हालांकि जो ने इस बूढ़े आदमी को पहले कभी भी नहीं देखा था, और इस टाइम पे पूरी स्पॉटलाइट इस ओल्ड मैन के ऊपर ही होती है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है और साथ ही साथ उसकी डुई की तुरंत ही उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। इस टाइम पे वो दोनों लाइटिंग ड्रैगन भी उसी ओल्ड मैन को देख रहे होते जो कि उनके पास ही आ गया था। हालांकि जैसे ही वो ओल्ड मैन एक कदम और आगे बढ़ाने वाला था कि तभी वो दोनों ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करके लेफ्ट और राइट कंधे पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन बिल्कुल भी घबराता नहीं और तुरंत ही अपनी डुई को बाहर निकाल के उन दोनों को रोक देता है, और इसके बाद थोड़ी पावर को बढ़ा के उन्हें पीछे धकेलते हुए कहता है, आप दो जानवर वास्तव में मुझे रोकना चाहते हैं। और इसके बाद उसकी डुई तुरंत ही ड्रैगन्स की तरफ बढ़ जाती है और ड्रैगन्स को सबक्रैश करने लगती है। इस टाइम पे ये सभी लोग देख रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि ये फाइट पूरी तरीके से एक तरफा है। हालांकि सभी लोगों को यह भी पता था कि ड्रैगन्स ने भी अभी तक अपनी ट्रू पावर का यूज नहीं किया है, और अगर उन्होंने किया होता तो ये बोल्ड मैन उन्हें दबाने में कैपेबल नहीं होता। हालांकि तभी चेंजन उदास होते हुए कहता है वो हारने वाला है, क्योंकि उसने देखा था कि दोनों ड्रैगन्स के अंदर से ब्लू कलर की लाइटिंग चार्ज हो रही है, जो कि तुरंत ही उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ती है और उसकी डुई को डिस्ट्रॉय करते हुए तुरंत ही उसके शरीर से जाकर टकरा जाती है। ये देखकर चेंजन और वू जुतियान तुरंत ही एक दूसरे को देखते और सिर हिलाते हैं, जिसके बाद तुरंत ही वो दोनों लाइटिंग ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और ये लड़ाई काफी देर तक चलने लगती है, जो देखकर हर कोई ये देख सकता था कि लाइटिंग ड्रैगन धीरे धीरे नुकसान में पड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएंगे। हालांकि तभी उन दोनों लाइटिंग ड्रैगन के खंभों से ग्रीन कलर की लाइट निकलती है और इसके बाद वो दोनों लाइटिंग ड्रैगन एक दूसरे से मिलकर फ्यूज हो जाते हैं और एक ग्रीन कलर के ड्रैगन में बदल जाते हैं। और इस बार वू जुतियान और चेंजन उस ग्रीन कलर के ड्रैगन से लड़ते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और हार जाते हैं। तभी चेंजन और वू जुतियान गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, डैम इट, हमने भरोसा नहीं किया था कि ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। हरामी, ये जीत नहीं सकते, तो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और गेम के अंदर चीटिंग करते हैं। अगर इसके लिए नहीं होता तो मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देता। आखिरकार उन्हें हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उन्हें पता था कि अगर ये दोनों ड्रैगन फ्यूज नहीं हुए होते तो वो उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते। इस टाइम पे ये जो लाइटिंग ड्रैगन एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर ग्रीन ड्रैगन में बदल गए थे। इस ग्रीन ड्रैगन की पावर इंटरमीडिएट 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के बराबर थी और कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इतने पावरफुल पर्सन को हरा सके। हालांकि सभी लोग वेट ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक आवाज आती है, अगर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है तो मुझे कोशिश करने दो। और इसके बाद जोयान धीरे धीरे स्माइल करते हुए आगे आता है। ये देखकर वो लाइटिंग ड्रैगन भी एक पावरफुल रोर करता है और साथ ही साथ बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि जोयान आगे बढ़ा है। साथ ही साथ जो लोग जोयान के दुश्मन थे वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें जोयान की अच्छी समझ थी और उन्हें पता था कि अगर जोयान यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो कार्यवाही कभी भी नहीं करता। हालांकि तभी जोयान सबको इग्नोर करते हुए उस पावरफुल ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। जोयान को अपने सामने देखकर वो लाइटिंग ड्रैगन बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करता और अपनी पावरफुल पूंछ जोयान की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर जोयान स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करता है और साथ ही साथ उसी टाइम पे जोयान के स्टोरेज रिंग से उसका नॉर्दर्न किंग भी सामने आ जाता है, जो कि तुरंत ही उसकी पूंछ की तरफ बढ़ जाता है। नॉर्दर्न किंग तुरंत ही उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, जो कि उससे 2 से 3 गुना बड़ी थी, और इसके बाद अपने फोर्स के साथ वो लाइटिंग ड्रैगन को परेशान करने लगता है, जिसके कारण लाइटिंग ड्रैगन पेनफुल दहाड़ करता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी सारी लाइटिंग निकलकर जोयान के नॉर्दर्न किंग पर अटैक करती है। हालांकि तभी लाइटिंग ड्रैगन तुरंत ही कहता है, इतना सारा खाना, और इसके बाद अचानक ही उसकी बॉडी से सक्शन फोर्स निकलता है और तुरंत ही सारी लाइटिंग उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। ये देखकर किन्यून तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है ये उसकी पपेट है। इस टाइम पे जिसे भी जोयान के नॉर्दर्न किंग के पपेट के बारे में पता था, उन्हें पता था कि लाइटिंग से उसे कुछ भी नहीं होता बल्कि उसकी पावर ही बढ़ती है। तभी किन्यून कहता है, उसे रोको, उस लाइटिंग ड्रैगन को उसके पपेट को स्वैलो मत करने दो। किन्यून अच्छी तरीके से जानता था कि अगर जोयान का पपेट इसे स्वैलो कर गया तो सबकी लंका लगनी पक्की है। किन्यून की बात को सुनकर यान है और पीछे के 2 पर्सन तुरंत ही जोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद कुछ 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे। हालांकि किन्यून के बगल का ब्लैक पर्सन उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, जैसे कि वो जानबूझकर उसकी रक्षा कर रहा हो। दूसरी तरफ नॉर्दर्न किंग का भी सक्शन फोर्स जनरेट रहता है और ड्रैगन की पूंछ से पूरी तरीके से लाइटिंग को अब्सॉर्ब कर रहा होता है वो अपनी बॉडी के अंदर, और लाइटिंग ड्रैगन भी धीरे धीरे
धीरे छोटा होता जा रहा था। हालांकि लाइटिंग ड्रैगन को भी इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, न ही उसे पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो बस लाइटिंग ड्रैगन नॉर्दर्न किंग के ऊपर लाइटिंग गिराया जा रहा होता है, गिराया जा रहा होता है, और नॉर्दर्न किंग खाए जा रहा होता है, खाए जा रहा होता है, और उसकी पावर भी तेजी से बढ़ती जा रही होती है, बढ़ती जा रही होती है। ये साला मैं दो बार कह बोल रहा हूँ। हालांकि उसी टाइम पे यान है और 2 लोगों के साथ कुछ काले कपड़े पहने हुए पर्सन तुरंत ही आते हैं और नॉर्दर्न किंग को घेर लेते हैं। वो प्रेजेंट टाइम पे नॉर्दर्न किंग को पीछे रखना चाहते थे। हालांकि वो अटैक करने ही वाले थे कि तभी जो यान उनके सामने आ जाता है, जो तुरंत ही कहता है मुझ पर अटैक करने के बजाय तुम मेरी कठपुतली पर अटैक करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है ये इजी है? और इस टाइम पे कोल्ड स्माइल करता है जोयान। तभी यान है तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहता है जोयान मुझे मत बताओ कि तुम मरना चाहते हो। और इसके बाद उसकी पावरफुल ड्यूकी तुरंत ही बाहर निकलती है और प्रेशर चारों तरफ रिलीज होने लगता है। ये देखकर उसके आसपास के तीनों लोग भी अपनी ड्यूकी को निकालते हुए अपना प्रेशर जोयान की तरफ बढ़ा देते हैं। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है फोर्स एलिफेंट स्किल एक्टिवेट। और इसके बाद जोयान की बॉडी से काफी पावरफुल पावर निकलने लगती है और एक एल्यूजनरी फिगर जोयान के सामने अपीयर हो जाती है और इसके बाद जोयान के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके बाद जोयान की पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और इसके बाद जोयान की ड्यूकी तुरंत ही जोयान की पूरे बॉडी को ढक लेती है। हालांकि उसी टाइम पे यान है जोयान के पास आकर उसकी चेस्ट पर लात मारते हैं। हालांकि तभी जोयान के सामने उसकी स्पिरिचुअल पावर अपीयर होती है और आसपास का हर एक सीन स्लो मोशन में जोयान को दिखाई देने लगता है, जिसके कारण जोयान तुरंत ही उसकी टांग को पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाकर तुरंत ही दूर फेंक देता है। हालांकि तभी एक दूसरी फिगर जोयान के पास आ जाती है और वो जोयान के गले को टारगेट करती है, लेकिन इसका एक्सटेंशन स्टेप का यूज करके जोयान उसे भी डॉज कर लेता है और इसके बाद एक पावरफुल पंच को क्रिएट करके उस 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को भी पीछे धकेल देता है। जोयान का मुक्का खाने के बाद वो ब्लैक फिगर तुरंत ही कहता है डैम इट, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा खतरनाक है। उसने जोयान का एक मुक्का खाया था और उसे पता चल गया था कि जोयान उसके पप्पा हैं। जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने भले ही वो 9 स्टार डाउडी था, लेकिन बिना किसी तैयारी के एक झटके में ही हार गया था। हालांकि यहाँ पे जोयान भी सीरियस दिखाई देता है क्योंकि एक ही टाइम पे वो 4 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से घिरा हुआ था और उनका सामना करते हुए वो पावरलेस फील कर रहा होता है। हालांकि उनके स्टार्टिंग अटैक को रोकने के लिए जोयान फोर्स एलिफेंट स्किल का यूज कर रहा होता है, लेकिन उनके बार बार अटैकों के कारण उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही थी और इस टाइम पे वो चारों लोग जोयान के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे थे। हालांकि इस टाइम पे उन्होंने नॉर्दर्न किंग को भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जोयान बार बार उन्हें रोक देता था। हालांकि इसका एक्सटेंशन स्टेप का यूज करके जोयान भले ही सामने वालों को हराने में कैपेबल नहीं था, लेकिन खुद को बचाने में तो कॉन्फिडेंट था। इसीलिए जोयान उन 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से हमले से पूरी तरीके से सेफ रहता है और अगर फ्यूचर में उसे किसी एक 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का सामना करना पड़े तो जोयान उससे आसानी से निपट सकता था। यहाँ पे चेंजन और बाकी के लोग भी चाहते थे कि वो जोयान को मार दें, लेकिन आखिरकार उन्होंने लाइटिंग की शपथ ली थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी ब्लैक फिगर वाला पर्सन कहता है डैम इट, हम इस बच्चे को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, सबसे पहले लाइटिंग ड्रैगन पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करो। और इसके बाद वो पर्सन तुरंत जोयान को क्रॉस करके लाइटिंग ड्रैगन की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि वो ब्लैक पर्सन बस नॉर्दर्न किंग के सामने आया ही था कि तभी नॉर्दर्न किंग जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था लाइटिंग ड्रैगन के सिर को जबरदस्ती अपनी बॉडी के अंदर घुसेड़ता है और इसके बाद घूमकर तुरंत ही 2 पंच अपने सामने वाली ब्लैक फिगर की छाती पे मार देता है। बड़ा चालू आदमी है भाई, ये तो भुक्कड़ बच्चे जैसा है। मैं अपने तुरतुरे तिथि नहीं दूंगा भाई, उनसे कुरकुरे मंगा लो, कितना भी अच्छा तुम्हारा व्यवहार हो वो नहीं दे सकते। वैसे ही नॉर्दर्न किंग है, तुम्हारा कितना भी अच्छा व्यवहार हो लाइटिंग नहीं दूंगा मैं। नॉर्दर्न किंग के पंच को खाकर वो ब्लैक फिगर तुरंत ही उड़ता हुआ जाता है और साथ ही साथ खून के साथ उसके बॉडी के इनर ऑर्गन्स भी बाहर निकलने लगते हैं, जिसका मतलब था कि वो काफी हैवीली इंजर्ड हो चुका होता है और उसका चेहरा भी पूरी तरीके से येलो पड़ गया था। हालांकि वो ब्लड की उल्टियां कर ही रहा था कि तभी अचानक उस ब्लैक फिगर की बॉडी के अंदर ब्लास्ट होता है और इसके बाद वो उड़ता हुआ जाकर एक दीवार से टकराता है और वो वही स्टोन गेट होता है जो कि उसके धमाके के साथ ही खुल जाता है और इसके बाद दोनों ही एरिना शांत हो जाती हैं और सभी लोग हैरान होकर जोयान के पपेट को देखने लगते हैं। इस टाइम पे चेंजन और किनियन भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। आखिरकार उन्होंने देखा था कि जोयान के नॉर्दर्न किंग ने एक ही पंच में 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की लंका लगा दी थी। इस टाइम पे किनियन ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि वो बंदा जो कि हैवीली इंजर्ड हुआ था वो आखिरकार उसी का पर्सन था, जिसके कारण वो फील कर सकता था कि शायद नॉर्दर्न किंग की पावर इंटरमीडिएट 9 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी होगी, जो कि यहाँ पे अवेलेबल हर किसी में सबसे ज्यादा थी। और इतना सोचकर ही उसका चेहरा हरा हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान आधे साल के अंदर ही इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो इस टॉम की जर्नी के अंदर ही जोयान को मारने में कैपेबल नहीं होगा। उसे पता था कि अगर जोयान को वो आज नहीं मार पाया तो फ्यूचर में वो उसके लिए काफी बड़ा खतरा बन जाएगा। और ये पहली बार था जब किनियन ने अपनी लाइफ में किसी के साथ खतरा फील किया था। हालांकि उसी टाइम पे जोयान नॉर्दर्न किंग के सामने अपेयर होता है और इसके बाद किनियन के ग्रुप को देखता है और अचानक ये कोल्ड स्माइल करता है, जिसके बाद वो नॉर्दर्न किंग को देखता है जिसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इंटरमीडिएट 9 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच गई थी। हालांकि अभी भी नॉर्दर्न किंग को अपनी बॉडी की पावर को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर रिफाइन करना बाकी था, जिसके बाद उसकी पावर क्या होगी किसी को भी नहीं पता था। और ये सोचकर जोयान तुरंत ही एक स्माइल करता है क्योंकि इस टॉम की जर्नी जोयान के लिए पहले ही काफी प्रॉफिटेबल थी, क्योंकि उसकी पावर 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर स्थिर हो गई थी और साथ ही साथ नॉर्दर्न किंग की पावर 9 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गई थी। और इस कॉम्बो के साथ जोयान को पता था अगर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कोई पर्सन नहीं मिलता तो वो उसे हरा सकता है, जिसके बाद जोयान
जुआन तुरंत ही नॉर्दर्न किंग को अपनी स्टोरेज रिंग में रख के खुले हुए दरवाजे की तरफ देखता है, जिसके बाद जुआन तुरंत ही हाल के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि इस टाइम पे जुआन ज्यादा टेंशन में नहीं रहता। उसे पता था तियानजू वेस्ट रीजन के सबसे पावरफुल पर्सन थे और वो अपने टॉम्ब के अंदर कोई भी हिडन डेंजर नहीं रखेंगे। वो जो कुछ भी रखेंगे सबके सामने रखेंगे, जैसे कि लाइटिंग टनल और लाइटिंग ड्रैगन, क्योंकि अगर वो कोई भी छिपा हुआ घृणित काम करेंगे तो ये उनकी रिपुटेशन पे सवाल उठा सकता था। इसीलिए जुआन को इतने पावरफुल पर्सन पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। जुआन के इंटर होने के बाद सभी लोग तुरंत ही इंटर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि जुआन सारा खजाना उड़ाकर ले जाएगा। हालांकि अंदर का नजारा देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंके रह जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनके सामने काफी सारी इमारतें होती हैं और एक अंडरग्राउंड सिटी के जैसा ही होता है वो पूरा जगह। इस टाइम पे ये इमारतें काफी ज्यादा आइकॉनिक होती हैं और शायद पूरे ही कॉन्टिनेंट के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी शहर नहीं होगा जो कि इससे कंपेयर किया जा सके। तभी लालची भीड़ तुरंत ही फुर्ती के साथ इधर उधर फैल जाती है और जल्दी से सामने की इमारतों में घुसना स्टार्ट कर देती है। हालांकि जॉन उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और शहर के सेंटर की तरफ देखता है, जहाँ जियोयान को एक चौड़ी सड़क दिखाई जाती है और ऐसा लग रहा था कि ये किसी गाइडेंस के लिए बनाई गई थी। ये देखकर जॉन संकोच बिल्कुल भी नहीं करता और सड़क के पीछे पीछे चलने लगता है और इस टाइम पे जॉन की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है। इस टाइम पे जियोयान का टारगेट केवल स्पिरिचुअल एसेंस पावर को पाना था, जिसे तियानजू ने पीछे छोड़ दिया था, और साथ ही साथ ओरिजिन रिटर्निंग स्किल का सेकंड पार्ट भी जियोयान को चाहिए था। और इसके बाद तियानजू के कल्टीवेशन के इनहेरिटेंस की बात थी। जियोयान उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि जियोयान को पता था यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग पहले ही इंटर हो चुके हैं और वो उसके इनहेरिटेंस के लिए एक दूसरे से फाइट जरूर करेंगे। इसीलिए जियोयान के पास पीछे हटने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। हालांकि जियोयान के लिए स्पिरिचुअल सोर्स एनर्जी और ओरिजिन रिटर्निंग स्किल ये दो सबसे जरूरी चीज थी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जियो जुआन से जुड़ी हुई होती हैं। चेंजन और बूजीतियान जब जियोयान को सामने की तरफ जाते देखते हैं तो वो लोग भी तुरंत ही जियोयान का पीछा करते हैं। हालांकि उसी टाइम उनके पीछे लुओतियान भी धीरे धीरे स्टोन गेट से एंटर होता है और वो किन्यून के बगल में ब्लैक फिगर को देखता है और अचानक से कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वो अपने पीछे के लोगों को हाथ फड़फड़ाते हुए इशारा करता है और अपने पीछे आने के लिए कहता है। साथ ही किन्यून के पीछे वाले लुओतियान के पीछे वाले लोगों का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। हालांकि तभी किन्यून कहता है हमें इस आदमी का क्या करना चाहिए, और इसके बाद वो 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को देखता है जो हैवीली इंजर्ड हो चुका था। तभी काले लवादे वाला बंदा कहता है जो मरने वाला है उसे रखने का क्या फायदा। उसकी बात को सुनकर किन्यून तुरंत ही चौंक जाता है और इसके बाद उसका हाथ अचानक से सामने की तरफ बढ़ता है और सामने वाले बंदे की बॉडी तुरंत ही इल्यूजनरी होने लगती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके स्पिरिचुअल एसेंस को पकड़ लेती है। ये देखकर किन्यून तुरंत ही सीरियस हो जाता है। तभी वो ब्लैक फिगर कहता है यंग मास्टर घबराने की जरूरत नहीं है, वो केवल एक गार्बेज है, मैं केवल आपके लिए उसे ले जा रहा हूँ। इसके अलावा हालांकि आप एक 9 स्टार डाउडी को खो देंगे, लेकिन आप उससे ज्यादा पावरफुल होंगे और उससे ज्यादा बड़ी चीज को प्राप्त करेंगे। ये सुनकर किन्यून तुरंत ही कहता है इससे आपका क्या मतलब है। ये देखकर वो ब्लैक फिगर तुरंत ही कहता है अभी टाइम नहीं है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। हालांकि अभी सबसे अच्छा ये होगा कि हम उन लोगों के पीछे जाएं, वरना अगर वो एक बार हमारे हाथ से निकल गए तो हमें काफी नुकसान होगा। ये सुनकर किन्यून तुरंत ही चौंक जाता है और इसके बाद चेंजन के ग्रुप की तरफ देखता है जो गायब हो गया था, तो तुरंत ही अपने ग्रुप को लेकर वो उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तभी किन्यून के पीछे उस ब्लैक फिगर का चेहरा जो कि नकाब से ढका हुआ था अचानक ही एक अजीब और इविल स्माइल करता है और उसके पीछे जाने लगता है। उस काले व्यक्ति के अंदर आगे जाने के बाद तुरंत ही स्टोन गेट से 2 और ब्लैक फिगर सामने आती हैं और उनकी आंखें भी सामने वाले पर्सन को देख अचानक से साइन होती हैं। हालांकि जैसे जैसे यहाँ पे काफी सारे लोग बढ़ते जा रहे होते तभी वहाँ पे एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन अपने एक छोटे से ग्रुप के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके ग्रुप के सभी लोगों ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। साथ ही साथ उसकी चेस्ट पे एक क्लेन का बैच भी होता है और उसके अंदर एक फैन का आइकन बना हुआ होता है और यहाँ पे वो सभी लोग काफी सारी चीजों को स्कैन कर रहे होते हैं और कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक पर्सन कहता है यंग मास्टर ऐसा लगता है कि जियोयान यहाँ नहीं है। इस टाइम पे वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे जियोयान यहाँ नहीं दिखा था। ये सुनकर यंग मैन तुरंत ही कहता